हमें चीज़ों को सिंपल बनाना है ताकि हमारा जो भी टारगेट्स हैं वो जल्दी जल्दी पूरे हों। रिवीजन के बिना आई डोंट थिंक सो कि आप रिटेन कर पाएंगे इतनी सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन को। देखिए, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक ही रिसोर्स के ऊपर स्टिक रहिए। एग्जामिनेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाती है इतने लंबे एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को सिंपल बनाना है ताकि हमारा जो भी टारगेट्स हैं वो जल्दी जल्दी पूरे हों। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कंसाइज्ड हों। हम बार बार अपने रिसोर्सेज ना बदलें कि आज हमें ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कल हमें दूसरी चीज़ अच्छी लग रही है पढ़ने में। एक ही रिसोर्स के ऊपर स्टिक रहिए। जैसे अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं तो बहुत ही एक फेमस रिसोर्स है लक्ष्मीकांत की बुक, तो वही कीजिए, बार बार कीजिए और जितने बार आप रिविजन्स करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें रह पाएंगी लंबे समय तक और वही आपको एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प करेंगी। तो अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो जैसे मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम की मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने चूज़ की एनसीईआरटीज़ जो 11th और 12th क्लास की हैं, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है वो मैंने पीएमएफ आईएएस की एक बुक आती है मैंने वो रेफ़र की, और इंटरनेशनल रिलेशंस और जो भी करंट अफेयर्स के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करती थी, और यही मेरा एक शॉर्ट रिसोर्स लिस्ट रही है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं एक एक सब्जेक्ट के लिए, पर मैं फिर से इस बात पर स्ट्रेस डालना चाहूँगी कि एक ही रिसोर्स रखिए। हालांकि अगर कुछ कमियां होंगी तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो कमियां वहाँ से पूरी हो जाएंगी, तो इसलिए बार बार रिसोर्स बदलने की मुझे नहीं लगता है कि इतनी नीड है। आप अपना रिसोर्स एक ही रखिए, एक ही बुक रखिए और मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ से जो भी आपके गैप्स हैं वो फिल होते जाएंगे। यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अपने साथ रखिए, वो आपको गाइड करेंगे। रिविजन के बिना आई डोंट थिंक सो कि आप रिटेन कर पाएंगे इतनी सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन को। तो रिवीजन मैं भी ये लगा लीजिए, मैंने अपनी जो भी बुक्स हैं कम से कम 20 बार तो रिवाइज की ही होंगी, और रिवीजन का ऐसा रहता था कि मैं लूप में चलती थी। मैंने पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, एनवायरनमेंट की, फिर मैं दोबारा पॉलिटी पे आ गई, फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर मैंने एनवायरनमेंट की। तो मैं ऐसा एक सिस्टमैटिक लूप रखती थी, उसी में अपनी रिविजन्स करती थी, एंड विद ईच आइट्रेशन जो रिवीजन का समय है वो कम होता जाता था और रिटेनिंग जो पावर थी वो भी बढ़ती जाती थी। तो मैंने नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए हैं, मैंने बार बार उन्हीं बुक्स को रिवाइज़ किया है, और जैसे ही मैंने मेरे रिविजन्स ज़्यादा होने लग गए थे तो मुझे खुद ब खुद सारी चीज़ें याद आने लग गई थी। मुझे पेजेस पे क्या लिखा हुआ है, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, वो सब याद रहने लग गया था। तो मुझे लगा कि मुझे नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए हैं जिन चीज़ों को मैं भूल जाती थी, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती थी, बी इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स 10 पेज के, ओनली विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैंने बनाए हैं, इसके अलावा मैंने नोट्स नहीं बनाए।